मसाला सीख कबाब बनाने की तरकीब बताऊंगी। यहाँ पे कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg मटन कीमा, 1 अंडा, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली, इसको क्रश कर लें, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके इसको क्रश कर लिया, ग्राइंड कर लें, 1 टीस्पून क्रश चिली। और जो ये कबाबों का था, जो मसाला बनेगा उसके लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको चॉप कर लें, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून क्रश चिली, 1 टेबलस्पून ये धनिया है, धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक, 2 सब्ज़ मिर्चें और ये 1 बोल ऑफ कोरिएंडर है, धनिया, इसको मैं दोनों में यूज़ करूँगी, हाफ कप ऑफ ऑयल। सबसे पहले जो सीख कबाब बनेंगे उसका मसाला मैं रेडी करूँगी। ये मैंने यहाँ पे चॉपर ले लिया है, चॉपिंग मशीन आपके पास जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ग्राइंडर मशीन जो भी। इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी कीमा, कीमा ऐड करके इसके अंदर सारे मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 अंडा। थोड़ा सा मैं इसमें धनिया डालूंगी और इसको मैं चला दूंगी इसका मिक्सचर रेडी करने के लिए। ये कीमा मैंने निकाल लिया है, इसके आप कबाब बनाना शुरू करूंगी। ये साथ पानी ले लें, हाथ पे थोड़ा सा पानी डाल के यूँ कोई सीधी चीज़ ले लें ताकि सीख कबाब बने, अंदर तक मसाला जाए। ये आप थोड़ा सा कीमा लेके जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ उसके ऊपर यूँ हाथों से दबा दबा के, यूँ हाथों से दबा के कबाब आपका बन जाएगा। साइज़ आप देख लें, ज़्यादा बड़ा रखना है, ज़्यादा छोटा रखना है। यूँ इसको मैं आराम से इसके ऊपर से डाल लूँगी, हाथों से इसको थोड़ी सी शेप दे लें। ये कबाब रेडी है। यूँ करके आप सारे कबाब रेडी कर लें। इसको फिर हम शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पे सारे कबाब बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। ऑयल मैंने हीट पे रख दिया था। इस कबाबों को अब हम शैलो फ्राई करेंगे। जैसे आपका ऑयल गर्म हो उनको हम डाल दें। एक साइड को हो गए तो मैं साइड दूसरी साइड से भी ब्राउन करके निकालें। ये अच्छा सा कलर दोनों साइडों से आ गया है। यूँ मैं सारे कबाब फ्राई करके निकाल लूँगी और मसाले का मैं ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं मसाला बनाना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले ऐड करूँ ऑयल, इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। इसको लाइट सा फ्राई करूंगी। यहाँ पे लाइट सा फ्राई कर लिया इसको मैंने। इसके अंदर ऐड करनी प्याज, प्याज़ों को भी मैं लाइट सा फ्राई कर लूँगी। नेक्स्ट फिर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट।
इनको फ्राई कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज भून गए हैं, फ्राई हो गए हैं। इसमें नेक्स्ट ऐड करें लहसुन अदरक का पेस्ट। इनको भी मैं हल्का सा फ्राई करूँगी प्याज के साथ। और फिर इसमें हम नेक्स्ट मसाला बनाते हैं, टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे लहसुन अदरक भी फ्राई हो गए हैं। नेक्स्ट मैं ऐड कर दूँ टमाटर, साथ ही जो सारे मसाले थे नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, कच्ची, इनको अच्छे से मिक्स कर लें। इससे अब हमारा मसाला रेडी हो गया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के तो ढक्कन ऊपर दे के इसको थोड़ा पकाऊंगी। इसके ऊपर मैं ढक्कन दे के इसको थोड़ा पकाऊंगी, जिससे हमारा अच्छा सा मसाला रेडी हो जाएगा। यहाँ पे सीख कबाब मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला जो दम पे पकाया था ढक्कन दे के वो भी रेडी हो गया। टमाटर बिल्कुल प्यूरी की शेप में आ गए, प्यूरी बन गई अच्छी सी। इसमें आप मैं कबाब ऐड करूँगी। इसमें कबाब ऐड करें, ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें मसाले के साथ। और अब मैं फिर से ढक्कन दे के इसको तकरीबन 3-4 मिनट ढक्कन दे के इसको पकाऊंगी, ताकि मसालों के साथ कबाब अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करके कबाब अब मैं हल्की आंच करके इसके ऊपर ढक्कन दे रही हूँ तकरीबन 3-4 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। एक दफ़ा मैं ढक्कन उठा के चेक कर लूँगी। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं अंदर हल्का हल्का पानी है। इसको मैं ड्राई करूँगी थोड़ी देर और इसको भूनूँगी इस अंदर ढक्कन दे के। फिर इसके बाद ये सर्व के लिए बिल्कुल रेडी है। धनिया डाल के और सब्ज़ मिर्ची डाल के मैं सर्व कर लूँगी। इसको थोड़ा सा मैं और भूनूँगी ताकि इसका ऑयल निकल आए और पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको लास्ट में इसके ऊपर जीरा पाउडर डालूंगी, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है खाते हुए भी। साथ में डाल रही हूँ ग्रीन चिली और धनिया। हल्का हल्का मैं चला लूँगी। तो जीरा पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। इनको डिश आउट करके तो ये मैं सर्व कर रही हूँ। इसको बनाएं, एंजॉय करें। इसको आप रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, तंदूर रोटी के साथ या नान के साथ। नान की रेसिपी आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। इसको बनाएं, एंजॉय करें। थैंक यू।